होती होगी परेशानी आने में, पर नहीं महाराज, जो भक्त अगर आ रहा है ना हृदय से कथा को श्रवण करने, उस मगर रूपी जो वो मगर पकड़ कर रखा है उसको हनुमान जी की तरह प्रहर करो और कथा को श्रवण करने आओ। कैसे नहीं छोड़ेगा महाराज, वो छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सच्चे हृदय से कथा को श्रवण करना चाहो तो ऐसे नहीं छोड़ने वाला। ऐसे ही सत्संग ही नहीं, केवल मंदिरों में भी जाना, मंदिरों में भी जाओगे ना तो खूब मगर अपने पैर को पकड़ेगा, खूब खींचेगा, पकड़ेगा ही महाराज। ऐसे अच्छे अच्छे जगह पर जाने पर ना मगर उसके भक्त के, भगवान के भक्त के पैर को खूब खींचता है, खूब पकड़ के रखता है। पर नहीं महाराज, हनुमान जी की तरह उस पर प्रहर करो, उसके मुंडे पर प्रहर करके आओ कथा को श्रवण करने। कैसे नहीं छोड़ेगा वो। श्रोताओ, भगवान राम सा चरित्र और भगवान कृष्ण सा चरित्र ना तो किसी की होगी और ना कभी होगा महाराज। एक एक शब्द से, एक एक प्रसंग से हम हमारे उनसे ज्ञान मिलता है महाराज। उस भागवत कथा की प्रसंग से हम सबको उस प्रसंग से ज्ञान मिला। ये मगर और ग्रह और गज के इस प्रसंग से ये ज्ञान मिल रहा है कि वो मगर हम सबको पकड़ के रखता है। तो गजेंद्र के साथ क्या हुआ? गजेंद्र के पूरे परिवार, उस हाथी के पूरे परिवार त्रिकुट नामक पर्वत पर रहते थे। त्रिकुट नामक पर्वत पर बड़े सुंदर रहते थे महाराज, पूरे परिवार वन में, उस पर्वत में। तो एक दिन उन्होंने सोचा आज पूरे परिवार नदी पर स्नान करने जाते हैं, सरोवर पर। सारे अपने बच्चों को लेकर, अपनी बच्चियों को लेकर हाथी गजेंद्र आ गया सरोवर पर। खूब जल क्रीड़ा की, खूब नहाया। जैसे नहा रहे थे उसी समय नीचे से ग्रह ने, मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। पैर को पकड़ लिया महाराज, किसके? गजेंद्र के, हाथी के। खूब चिल्लाने लगा, खूब चिल्लाया। अपने जितने बच्चे आए थे, जितनी पत्नियां थी उसकी, रानियां जितनी थी ना, खूब चिल्लाए, अरे बचाओ बेटा, बचाओ, मुझे बचाओ, ये मगरमच्छ मुझे मार देगा, मुझे मेरी जान ले लेगा, मुझे इस सरोवर से बाहर तो निकालो। सब चले गए महाराज, किसी ने साथ नहीं दिया। कहते हैं रामायण जी में आई है ये चर्चा, सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहत चहु दिसि घेरे, विपत पड़ी सब ही संग, छाड़त को नेरे। सज्जनों देवियों, जब विपत्ति आती है ना तो अच्छे अच्छे वहां से हट जाते हैं। घर हो, परिवार हो, जितने भी, कितने भी परम मित्र क्यों ना हो, वो वहां से हट जाएंगे। क्या 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 नहीं किया उस गजेंद्र ने अपने परिवार के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपनी पत्नियों के लिए, पर किसी ने नहीं बचाया उसकी जान, किसी ने नहीं बचाया। सब चले गए महाराज, वहां से सब चले गए। तो गजेंद्र ने सोचा, वाह रे बेटा, इतना कमाया मैं तेरे लिए, क्या क्या नहीं किया और तू आज मुझे बचाया भी नहीं। सज्जनों देवियों, गजेंद्र खूब रो रहा है महाराज, खूब रो रहा है, कोई तो बचाओ। तब उन्होंने सोचा कि कोई नहीं बचाएगा। अपने सूंड से कमल के पुष्प को हाथ में रखा और ऊपर की ओर देखा। ऊपर की ओर देखकर नारायण जी की स्तुति करने लगी महाराज। इस प्रकार अपने सूंड में फूल को रखा, कमल के फूल को, बड़ी प्यारी स्तुति की। कैसे स्तुति? नमो ओम नमो भगवते तस्मै यद्यश्चिदात्मकं पुरुषायाम देवानां परेशायाभि धीमहि। हे पुंडरीकाक्ष, हे प्रभु, हे
उस स्तुति को सुनकर ठाकुर जी स्वयं नारायण जी गरुड़ पर बैठकर आ गए। किस पे आए? गरुड़ पे बैठकर उस ग्रह की, उस गज की प्राण को बचाने। तब उन्होंने देखा नारायण जी के अपने जो सूंड में कमल को रखा था ना, उसी समय उनके चरणों पे चढ़ा दिया महाराज। पहले तो गरुड़ से उतरे नारायण जी, और नारायण जी ने अपने सुदर्शन चक्र में उस ग्रह को बाहर निकाला और उसके सीड़ को अलग कर दिया महाराज। सुदर्शन चक्र से उसके धड़ को अलग किया। पहले गजेंद्र को बचाया और पूछने लगा। ठाकुर जी पूछते हैं, अब दोनों हो कौन? तो उन्होंने बताया कि महाराज पूर्व जन्म में वो ग्रह क्या बोल रहे हैं? पूर्व जन्म में मैं एक गंधर्व था। ग्रह कह रहे कि हुहु नामक गंधर्व था मैं क्या करता था महाराज? जब भी कोई ऋषि मुनि आते थे ना यहाँ सरोवर में, जल सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे स्नान ध्यान करके, तब मैं नीचे से जाके उनके पैर को खींचता था, उन्हें परेशान करता था। उसी समय एक बार पूर्व जन्म में हुहु नामक गंधर्व, जो ग्रह है वो हुहु नामक गंधर्व था। एक बार क्या किया, जब एक ऋषि आकर स्नान किए और खूब सुंदर भजन भक्ति में स्नान करके बड़े सुंदर भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे महाराज। अब ये क्या किया, पानी के अंदर जाकर उनको परेशान करने लगा, उनकी पैर को हिलाने लगा। तो महाराज को लगा कि कोई जीव जंतु मेरे पैर को पकड़ रखा है, एक बार देखूं तो। तभी निकल कर हंसने लगा, परिहास करने लगा महाराज। और सज्जनों देवियों, कोई भी भगवान चाहे सूर्य नारायण को अर्घ्य दे, चाहे जाप करे, माला की जाप करे या भक्ति करे, प्रेम करे, तो उसे कभी परेशान नहीं करनी चाहिए महाराज। उसी समय उस ऋषि ने हुहु नामक गंधर्व को श्राप दे दिया, अरे जा मूर्ख, तू मेरे भक्ति में आकर मुझे परेशान किया, जा तू अगले जन्म में ग्रह बन जाना। तो वो हुहु नामक गंधर्व जो थे वो हाथ जोड़कर कहने लगे, क्या कहते हैं, अरे प्रभु ऐसा मत करो, मैं तो केवल मनोरंजन के लिए किया था, ये कोई मैं सही करने के लिए नहीं किया। सज्जनों देवियों, उसी समय बाबा श्राप तो दे दिए थे, अब श्राप तो लग गई थी, पर उन्होंने प्रसन्न होकर ये भी कहा कि अच्छा ठीक है, जा, अपने भक्त की तो पैर पकड़ा था, भगवान के भक्त की तो चरण को पकड़ा था, जा तू अगले जन्म में भी वही करना। सज्जनों देवियों, ये तो ग्रह हुआ, ये गंधर्व हुहु नामक ग्रह हुआ। अच्छा तो हाथी कौन था? ये हाथी इंद्रदुम्न नामक राजा था। पहले पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नामक राजा, जिन्हें खूब अभिमान था, बहुत घमंडी था महाराज। कैसे, एक बार उनके राज्य में, प्रद्युम्न महाराज के राज्य में अगस्त मुनि जी गए, तो उन्होंने न उठ के सम्मान किया, न उन्हें प्रणाम किया, बैठे रहे अपने राज्य में, अपने राज्य गद्दी पर बैठे रहे। एक बार उठ करके उनसे पूछा तक नहीं, न उनका सम्मान किया। सज्जनों देवियों, घर में अतिथि आगमन होता है तो हम सब उठकर सम्मान करते हैं, उनकी आदर करते हैं। क्यों? क्योंकि अतिथि देव के समान होते हैं महाराज, भगवान के समान होते हैं। तो उस इंद्रद्युम्न ने क्या किया, अगस्त मुनि को एक भी आदर दी, न सम्मान दिया, न उठकर प्रणाम की महाराज। तो अगस्त मुनि क्रोधित हो गए, खूब क्रोध हुए, तो उन्होंने श्राप दे दिया, जा, इतना अभिमान है ना, जब बैठा रहे गज बन के, हाथी बन के बैठा रहे। उसी समय ये श्राप उन दोनों को लग गई महाराज। तो ये है ग्रज और
गह, गज और ग्रह दोनों, ये श्राप से दोनों गज और ग्रह बने महाराज पूर्व जन्म में। तो एक बार भगवान से भक्त पूछता है, प्रभु अच्छा ये सब तो ठीक है, आपने ब्रज को बचाया तो हाथी को बचाई, हाथी का पैर मगरमच्छ पकड़ा था, मगरमच्छ पकड़ता है हाथी के पैर को, ठीक है, और हाथी को आपने बचाया भी, ये भी ठीक है, पर आप तो बड़े कृपालु हो ना। बोले जी। तो कहता है आपको बुलाया किसने? भगवान बोले हाथी ने। आपकी स्तुति किसने की? भगवान बोले हाथी ने। भगवान बोले हाथी ने की स्तुति? अच्छा,